जब कायनात में रोशनी का तस्वुर पैदा भी नहीं हुआ था, तब सिर्फ अनंत अंधकार था और उस अनंत अंधकार की गहराइयों से उसका एक टुकड़ा अलग हुआ जो जिंदा अंधकार था। उसे आने वाले वक्त में कई नामों से जाना जाएगा और उनमें से एक होगा किंग इन ब्लैक। कई युगों के बाद जब मार्वल यूनिवर्स के 7th कॉस्मोस का जन्म हुआ, तब सेलेस्टियल्स क्रिएशन लेकर आए, लेकिन नल ने उन्हें एक इन्फेक्शन की तरह देखा। उनकी रोशनी उसके अनंत अंधेरे को मिटा रही थी और फिर नल ने जन्म दिया ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड को, एक जिंदा तलवार जो देवताओं का खून पीने के लिए बनी थी। उस तलवार से नल ने सेलेस्टियल्स का वध किया और कई युगों तक देवताओं का संहार किया और मार्वल यूनिवर्स को अंधेरे में डुबो दिया। लेकिन जब उसका एम्पायर टूटने लगा तो नल ने सिम्बायोट्स को अपनी हाइव माइंड से बांध दिया, एक ऐसा अंधेरा जो अनंत ब्रह्मांड में फैलता चला गया और हजारों सालों बाद वो अंधेरा धरती तक पहुंच गया। लेकिन यह कहानी अब पुरानी हो चुकी है। आज किंग इन ब्लैक एसगार्ड के अंदर एक कबूतर की तरह पिंजरे में कैद है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ है और मायूस है और उसकी लाल आंखें आग की तरह दहक रही हैं। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, तो तू है नल, गॉड ऑफ एबेस। नल गुस्से में फुफकारता है। एसगार्डियन सोल्जर हंस पड़ता है, साला सपोला, आवाज भी सपोले जैसी है तेरी। वो अपना भाला पिंजरे पर मारते हुए कहता है, खैर सांसें संभाल कर रख, क्योंकि अब तू कहीं नहीं जाने वाला। जब तक मेरी मालकिन तुझे अपने बूट्स के नीचे कुचल न दे, तब तक यह पिंजरा ही तेरा नया घर है। नल धीरे धीरे अपना सर उठाता है और कहता है, मूर्ख, तुझे वाकई लगता है ये लोहे की सलाखें मुझे कैद रख सकती हैं? क्लिंटार के सामने तुम्हारा यह कैद खाना सड़क के जादूगर के सस्ते खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। नल धीरे से पिंजरे को पकड़ लेता है और पूरा चैम्बर कांप उठता है। वो आगे कहता है, और जिस दिन मैं आजाद हुआ उस दिन मैं अपने दुश्मनों के रक्त से पूरी आकाश गंगा रंग दूंगा। उसकी आवाज और गहरी हो जाती है, और तू मेरा पहला निशाना होगा। तेरे खून की स्याही से मैं अपना ब्रश डुबाऊंगा। सोल्जर जोर से हंस पड़ता है, अच्छा ब्रश तो मेरे पास भी है। वो अपना रेजर शार्प भाला नल के सामने लहराता है और कहता है, और यकीन मान, तेरा ये चेहरा बहुत अच्छे तरीके से पेंट करेगा। और तभी हॉल के अंधेरे में एक और आवाज गूंजती है, शायद तुम्हें हमारे मेहमान के इतने करीब जाकर उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। हेला धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती है, खासकर तब जब तुमने उसके सिम्बायोट को अपने शरीर पर पहन रखा है। हेला नल की तरफ देखकर मुस्कुराती है, हेलो नल, मुझे भरोसा है कि तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई होगी। नल उसकी आंखों में देखकर कहता है, और मुझे पूरा भरोसा है हेला, जब मैं तुम्हारे सीने से तुम्हारा दिल नोचकर बाहर निकालूंगा तो तुम किसी कटते हुए जानवर की तरह चीखोगी। जनरल घबरा कर कहता है, मालकिन आराम से, नल के पास जाना खतरनाक हो सकता है। हेला उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, हाँ, गार्ड्स के लिए, मेरे लिए नहीं। हेला आगे बढ़ती है। नल उसकी तरफ बेबस होकर देखता है और एक ही पल में हेला उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। नल दर्द से चीख पड़ता है। फिर वो गुस्से में हेला को घूरते हुए देखता है, तुम सब की बलि चढ़ाऊंगा मैं। हेला मुड़कर जनरल की तरफ देखती है, तो जनरल टेर ओडिनसन, तुम हमारे मेहमान के बारे में क्या जानते हो? जनरल कुछ पल के लिए नल की तरफ देखता है और कहता है, माय लेडी, यह जीता जागता अंधकार है, बिल्कुल उस कर्स्ड ओब्लिवियन की तरह जिसने मुझे इस गार्ड की नजरों में नीचा दिखाया था, और तब से मैं आपका सेवक हूँ। हेला हंस पड़ती है। ओब्लिवियन? वो सर हिलाती है, नहीं, नल ओब्लिवियन के नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है। वो धीरे धीरे चलने लगती है और कहती है, ओब्लिवियन लिविंग ट्राइब्यूनल के बराबर की ताकत रखता है। वो खुद अनंत अंधकार है, एक ऐसी जगह जहां हर एक कहानी आकर खत्म हो जाती है। हेला की नजर फिर से नल के ऊपर टिक जाती है। वो आगे कहती है, नल वॉइड नहीं है, वो सिर्फ उसका एक टुकड़ा है, एक प्रतिबिंब, एक सेवक। फिर वो नल की आंखों में देखती है, और आज वही सेवक एक पिंजरे के अंदर कैद है। नल की आंखों में खून उतर आता है। वो हंसने लगता है और कहता है, मैं
सबका वध कर दूंगा। हेला अपने सिंहासन पर बैठ जाती है और कहती है, कॉस्मोस के आरंभ में जब सेलेस्टियल्स ने नल को किंग इन ब्लैक की जॉब देने के लिए चुना था, तब उसे लगा था कि वो हमेशा अंधेरे पर राज करेगा। हॉल की दीवारों पर पुराने युगों के दृश्य उभरने लगते हैं। हेला आगे बताती है, और हजारों सालों तक नल ने वही किया। वो अंधकार का सम्राट बनकर रहा जब तक उसने मिडगार्ड के चैंपियंस को चुनौती नहीं दी, और उसी दिन उसने अपना सिंहासन खो दिया। नल की आंखें गुस्से से जल उठती हैं। हेला जारी रखती है, एक बहादुर इंसान एडी ब्रॉक ने नल को सूर्य की आग में जला दिया और किंग इन ब्लैक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नल सलाखों को कसकर पकड़ लेता है और हेला के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। लेकिन फिर ब्रह्मांड का संतुलन टूटने लगा। क्रिएशन और वॉइड के बीच की रेखाएं हिलने लगीं और ब्रह्मांड को अपनी गलती सुधारनी पड़ी। वो सीधा नल की तरफ देखती है, इसलिए गॉड ऑफ वॉइड ने एक बार फिर से जन्म लिया है। वो नल के करीब पहुंचकर कहती है, लेकिन अब तुम किंग इन ब्लैक नहीं रहे। तुम्हारी सेना छिन गई, तुम्हारा तख्त छिन गया, और अब तुम सिर्फ नल हो, क्योंकि तुम शून्यता के देवता नहीं हो। तुम खुद नल बटे सन्नाटा हो, मतलब कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नकारा हो तुम। और इस बार नल के चेहरे पर सवाल थे और घबराहट। हेला धीरे धीरे सिंहासन से उठती है और नल की तरफ देखकर मुस्कुराती है। जनरल, नल अब पिंजरे में कैद एक कबूतर बनकर रह गया है। बस एक याद उस चीज की जो यह कभी हुआ करता था। वो नल के और भी करीब आती है और कहती है, और अगर इसकी याददाश्त भी घास चरने नहीं गई होती तो इसे याद होता कि एसगार्ड अब भी मौजूद है और ये कभी मेरी चाल में नहीं फंसता। हेला की आंखों में ताकत की लालच चमक उठती है और फिर वो कहती है, अब इसकी सारी ताकत मेरी होगी। हेला अपने हाथ से नल का सर पकड़ लेती है और पूरे हॉल में ऊर्जा की लहरें फैल जाती हैं। नल दर्द से बुरी तरह बौखला जाता है। उसकी चीखें हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती हैं और फिर वह जमीन पर धड़ाम से गिरता है। हेला उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहती है, अब इसके अंदर बची खुची डार्क एनर्जी भी खत्म होने लगी है। वो झुककर नल की तरफ देखती है और कहती है, अब तुम सच में गॉड ऑफ नथिंगनेस हो। यह कहकर हेला और टिर ओडिनसन दोनों वहां से चले जाते हैं। नल उन्हें जाते हुए देखता रहता है और फिर वो गुस्से से सलाखों को पकड़ लेता है। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह दहकने लगती हैं। वो खुद से फुसफुसाता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इस गार्डियन लड़की सच कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर नल धीरे से अपना सर उठाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरने लगती है। मैं ही शून्य हूं, मैं ही अंधकार हूं। और उसी पल नल पिंजरे के अंदर से गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद हॉल का दरवाजा खुलता है और वही गार्ड फिर से अंदर आता है, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। मैं फिर से आ गया हूं सपोले, भूला तो नहीं मुझे? वो हंस पड़ता है। और बता, हमारी क्वीन से मुलाकात के बाद कैसा लग रहा है? गार्ड कुछ और कहने ही वाला होता है। उसकी नजर पिंजरे पर पड़ती है। मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो जाती है। पिंजरा खाली था और पूरे हॉल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, नल कहाँ है? गार्ड अपना भाला कसकर पकड़ लेता है और ठंडी हंसी के साथ कहता है, मैं यह पार्लर ट्रिक्स जानता हूँ, तू अभी भी पिंजरे के अंदर ही कैद होगा। वो अपना भाला पिंजरे के अंदर घुमाता है, लेकिन उसका वार सिर्फ खाली हवा को चीरकर निकल जाता है। और तभी अंधेरे में नल की आवाज गूंजने लगती है, तुम सच कह रहे थे, पिंजरा तो हमेशा से खाली ही था और मैं ही वो खालीपन हूं। जब तुम्हें लगा कि पिंजरा खाली है, तब मैं ही उसके अंदर था। लेकिन तुम एक बात को भूल गए, यह पूरा हॉल भी खाली था। गार्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और अगले ही पल अंधेरे से निकलकर एक स्याह पंजा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गार्ड कुछ और समझ पाता
उससे पहले ही उसका शरीर जमीन पर गिर चुका था। काले सिम्बियोट के धागे उसके शरीर से निकलकर नल के अंदर समाने लगते हैं। हर एक नई सिम्बियोट की धार के साथ उसकी ताकत बढ़ने लगती है। नल हॉल में आगे बढ़ता है और तभी पीछे से अलार्म की आवाज गूंज उठती है। कई सारे गार्ड्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक गार्ड भाला तानकर चिल्लाता है, वहीं रुक जा। नल बिना मुड़े मुस्कुराता है। ठीक है। गार्ड दौड़कर उस पर वार करता है, लेकिन वार लगने से पहले ही नल धुंध की तरह हवा में उड़ जाता है और अगले ही पल गार्ड की सांसें तेज हो जाती हैं। यह कैसी जादूगरी है। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास नल की फुसफुसाहट होती है। गार्ड की आंखें डर से फैल जाती हैं और अगले पल अंधेरा उसे खुद निगल लेता है। हॉल में हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और सिर्फ नल के कदमों की गूंज बची रहती है। नल अपने सिम्बियोट्स को गिरे हुए गार्डियन गार्ड्स के शरीर से वापस खींचने लगता है। काले धागे उनके जिस्मों से निकलकर उसके अंदर समाने लगते हैं और हर एक पल के साथ उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। पीछे खड़े 3 गार्ड्स यह विनाश देखकर घबरा जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में चिल्लाता है, उसने जॉर्गन्स को मार दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना हथियार उठाकर नल की तरफ लपकता है, लेकिन नल का शरीर धुंध और अंधेरे में बिखर जाता है और फिर वह एक एक करके सभी गार्ड्स को चीर डालता है और कहता है, मैं ही ब्रह्मांड का खालीपन हूँ, मैं ही शून्य हूँ। लेकिन उसकी मुट्ठी कह जाती है, मैं अभी भी कमजोर हूँ, बहुत कमजोर। नल तेजी से एसगार्ड के हैंगर्स की तरफ आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में उसकी नजर एक स्पेस क्राफ्ट पर पड़ती है। वो उसे नफरत भरी नजर से देखता है। मुझे घिन आती है इन मशीन से। एक वक्त था जब मेरी सवारी मेरा ड्रैगन हुआ करता था और आज मुझे इस घटिया मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। उसकी आवाज में अपमान साफ महसूस होता है। मुझे अपनी पूरी ताकत वापस चाहिए, लेकिन कैसे? अगले ही पल स्पेस क्राफ्ट के इंजन्स गरज उठते हैं और नल एसगार्ड की सीमाओं को छोड़कर अंतरिक्ष की गहराइयों में गायब हो जाता है। एसगार्ड के ऊंचे बुर्ज पर खड़ी हेला उस जहाज को दूर से जाते हुए देखती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। हमारा मेहमान बिल्कुल वही कर रहा है जैसा मैं चाहती थी। वो सीधा मेरे जाल में फंस चुका है। उसके पास खड़ा जनरल हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मुझे माफ करें माय लेडी, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ, एक खतरनाक खेल खेल रही हैं आप। मिडगार्ड बाकी सभी रेल्म से टूट चुका है और यह तो सिर्फ हमारी किस्मत थी। रेनबो ब्रिज के विनाश के वक्त हम यहाँ मौजूद थे और अगर हम नाकाम हुए तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जनरल एक पल के लिए रुकता है और कहता है, मालकिन, क्या नल की और ताकत चुराने के लिए इतना बड़ा जुआ खेलना वाकई सही होगा? हेला की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। क्या हुआ जनरल, तुम्हारा यह डर मुझे निराश क्यों कर रहा है? क्या तुम इतना भी नहीं समझे? वह धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है। मुझे क्वीन इन ब्लैक बनना है जनरल। हेला अपने हाथों की तरफ देखती है। उसकी आंखें लालच से चमक उठती हैं। मुझे सब कुछ चाहिए, नल की पूरी शक्ति, उसका हर एक जर्रा, हर एक बूंद। वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, लेकिन मैं यह सब खुद से नहीं कर सकती। इसलिए नल को खुद चलकर उस जगह तक पहुंचना होगा जहां उसकी बर्बादी खुद उसका इंतजार कर रही है। और दूर कहीं अंतरिक्ष में नल इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि जिस आज़ादी को वह अपनी जीत समझ रहा है, वही आज़ादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बनने वाली है। और तभी हेला की एनर्जी पूरे रूम में फैल जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, नल सिर्फ एक बकरी है और हर एक बकरी को एक चरवाहे की जरूरत होती है। जनरल हैरानी से उसकी तरफ देखता है। हेला आगे कहती है, अब वक्त आ चुका है, इस खेल में एक और ताकत को शामिल किया जाए। पुराने दोस्त को बुलाने का वक्त आ चुका है। और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगता है। जनरल की आंखें फैल जाती हैं और यहीं पर पार्ट 1 की कहानी खत्म हो जाती है। और अब सवाल ये है, क्या हेला का पुराना दोस्त थैनोस नल को रोक पाएगा या फिर नल थैनोस की भी बलि चढ़ा देगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 को आप राइट साइड वाली वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं।
खैर ये वीडियो अभी तक नहीं बनी है, इसलिए तब तक आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो में डूम वर्सेस नल की इंटायर प्लेलिस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।